साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो रहेगा क्लास 10 का द्विघात समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 में कुछ सवाल हो गए थे और कुछ सवाल अभी शेष थे। तो जो शेष सवाल बचे हैं उन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है या डाउट आपके अंदर उत्पन्न होता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके हर डाउट या हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी में, जो कि स्टार्ट था पहले से। तो उसमें कहाँ तक हुआ था? सवाल नंबर 10 को करवा दिए थे, 11 होमवर्क दिए थे। 12-13 से बताना था, होमवर्क था लेकिन नहीं कर पाओगे, नहीं पता है तो वही 12-13 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 चलो 5.3 इसमें सवाल नंबर 12 देखो। सवाल नंबर लिख लो पहले, प्रश्नावली या अभ्यास। प्रश्नावली 5.3 इसमें सवाल नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी ऐसे 1 से लेकर 40 तक के बीच में ऐसी संख्याएं आप ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। तो देखो, एक तो विभाज्य होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा। यानी 6 का मल्टीपल बार बार करना है। 6 12 तो AP 6, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 6 चौके 24 होगा, फिर ऐसे 6 पंचे 30, ऐसे डाट डाट कहाँ तक जाना, कितने पदों तक? 40 पदों तक जाना है। 40 पदों तक जाना है। तो इसका हमें जो है असर ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। A बराबर क्या दे रखा है? 6। D बराबर 12 - 6 तो D बराबर 6। N बराबर 40 तो SN बराबर SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN N की वैल्यू 40/2 A की वैल्यू 6 प्लस N की वैल्यू 40 है तो 40 - 1 करेंगे और D की वैल्यू 6 है। अब करो, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 और 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणे 6, 39 गुणे 6 गुणा कर दो इसका। SN बराबर 20 गुणे 12 प्लस 39 छक्का तो 6 9 54 के 4 हासिल आई 5, 6 3 18 और 5 23 234 सही है। अरे 6 9 54 के 4 हासिल आई 5, 6 3 18 और 5 23। अब 20 गुणे 12 और गुणा जोड़ दो तो 4 2 6 3 और 1 4 और 246। अब गुणा करा दो तो 246 दुना कर दो हो जाएगा। तो 6 दूनी 20 छक्का, चलो 2 छक्का 12 के 2 हासिल आए, 2 चौक 8 1 9 और 2 का 2 सही है। आंसर आ रहा है देखो। नहीं इतना नहीं आएगा, बुला देखो। 2 छक्का 12 के 2 हासिल आए, 1 2 चौक 8 1 हासिल 9 2 दूनी 4 ये SN आया। बस यही बात करना था। उसके बाद सवाल नंबर 12 फिर 13 हो गया।
चलो सवाल नंबर 13 देखो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, यानी 8 का टेबल 15 बार पढ़ना है, उसके बाद गुणज यानी पूरे का जोड़। सवाल नंबर 13। तो 8 का प्रथम गुणज क्या होगा? 8 होगा, यानी ए की जो श्रेणी बनेगी वो 8 16 8 3 24 8 4 32 डाट डाट कहाँ तक? कितने टाइम? 15 टाइम से, यानी 15वां पद आपको निकालना है। तो ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, तो डी बराबर 8 और एन बराबर 15। क्या याद करना है? एसएन योगफल। तो एसएन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू जी। ठीक, अब n की वैल्यू 15/2, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, डी की वैल्यू 8। ठीक है, अब 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 हो जाएगा गुणे 8। यहाँ देख लो इधर, तो एसएन बराबर 15/2, ये 16 प्लस गुणा करो से कितना हो जाएगा? 14 8, तो 8 चौक 32 के 2 हाथ से 3 8 कम 8 3 11 112 होगा। 14 8 112। आप जोड़ दो तो एसएन बराबर 15/2 गुणे 128 होगा। 2 से काट दो तो 2 से 12 2 चौक 8 15 गुणे 64, तो 15 चौका 60 के 0 हाथ सिलाई 6 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आंसर। ये लगा। फिर इसका एक तरीका और छोटा तरीका वो भी बता रहे हैं, पहले से लगा दो। इसका बहुत छोटा तरीका लग जाएगा वो इतना। देखो सवाल का मतलब जो आप छोटा कर ले जाओ वही सवाल अच्छा कराए से। देखो यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, जैसे हमें ना तो सब कुछ अदरा पदरा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट। देखो कैसे क्या कह रहा है सवाल में कि 15 पद तक यानी 8 के प्रथम 15 गुणज याद करना है। तो पहला 8 हो गया और 8 का 15 से गुणा करा दो, तो 5 अपने 40 के 0 हासिल है 4 और 8 का 8 4 12 120 हुआ। कितना हुआ? 120। तो ये क्या हुआ? लास्ट पद, यानी ए एन पद या लास्ट पद। तो ये एल की वैल्यू आ गई या फिर ए एन की वैल्यू आ गई। कितना है? 120। और एक फार्मूला पढ़ेगो, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन या a प्लस ए एन। ए एन लिख दो जाए, एल मतलब लास्ट तक ए एन एन पद। तो एन की वैल्यू 15/2, ए की वैल्यू 8 प्लस 120/2, 15 गुणे 128/2, जैसे काट दो 64 और 15 और 64 को पूरा कराओगे तो कितना है? 960। बहुत सरल हो गया। ये भी लगा लो और करके लिख लो इसे भी। दूसरा में जिसमें लास्ट पद आपको दिया हो, प्रथम पद आपको दिया हो और ऊपर याद करना हो, वहां पर ये फार्मूला लगा लो, ये लगा जाओ डायरेक्ट। ठीक, इसके बाद कौन सा सवाल है? 14 नंबर, वो भी बहुत सवाल है। टोटल इसमें सवाल नंबर 20 है। पंद्रह बताएंगे फिर 16 नहीं बताएंगे। 16 कर लोगे, 17 भी कर लोगे, 18 में 20 में एक बता देगी, कोई खत्म। ठीक है, हटाए थे चले जाओ।
हटाया अभी सवाल। अगला सवाल कौन सा है? 14 नंबर ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी 0 से लेकर और 50 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं 8 नंबर, उन्हीं का योग यानी SN ज्ञात करना है। तो विषम संख्या यानी 8 नंबर होती है। सवाल नंबर 14 ODD 8 नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से एग्जैक्टली यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। यानी दोज नंबर इज नॉट एग्जैक्टली divisible by 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या। विभाजित तो होंगी लेकिन पूर्णतः नहीं होंगी, यानी 0 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो कौन कौन संख्या होती है? AP में 1 होता है, 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट कहाँ तक? 50वां पद तक, नहीं 50 तक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप चाहो तो निकाल लो, पूरा 50 तक निकाल लो। तो इसका तरीका दोनों, अगर 50 तक आप निकाल लोगे तो A+L वाला पद लगाओगे, तो 13 के बाद क्या आएगा? 17 19 21 सीधा 49 लिखो ना, 23 डॉट डॉट हाँ 49 डॉट डॉट 49 तक आएगा। अब A बराबर 1, D बराबर 2, अरे 3 माइनस करो चाहे 5 माइनस 3 कर दो, चलो 5 माइनस 3 किए तो 2 आया, तो D बराबर 2 मिल गया। N बराबर 49, N बराबर 49। फार्मूला लगा दो, SN = N/2 2A + N-1 × D वाला। N की वैल्यू 49/2, A की वैल्यू 1 + 49 - 1 गुरुजी ये या नहीं गुरुजी 49। अरे उनको बोले दूसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब ये 49/2 2 + 48 × 2 हो जाएगा। 48 दूना कितना होता है? 49/2 2 + 48 दूना 96। तो अब ये पूरा जोड़ दो, तो 49/2 × 98, 2 से काट दो तो 2 चौक 8 2 9 18, 49 × 49 गुणा कितना होगा? बोलो 49 × 49 कितना आएगा आंसर? गुणा करके लगा दो, कर लो गुणा। ऐसे यहाँ देखो 49 9 9 81 9 चौक 36 और 1 36 और 8, अरे 2 9 81 के 1 हासिल नहीं 8 9 चौक 36 और 4 40 4 44, फिर 4 9 36 4 चौक 16 और 3 19 1 10 9 4 13 14 1 2401 आंसर आ रहा है। देख लो बुक में, देखो 50 × 49 बराबर कितना? यह है आवत है 49 आवत है गुरुजी। एक मिनट रुको, सब तो गड़बड़ है गुरुजी, पहले सॉलिड ढंग से ना चढ़ो। एक मिनट सर देखो, हटा रखे देखो इसमें पहले हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है और n की वैल्यू निकालो। एक मिनट, n बराबर 49 नहीं दे रखा हो तो 50 से निकालना है हमें, तो पहले क्या निकालेंगे? इसे डायरेक्ट लगाओ तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो एक तरीका, n की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? an बराबर A + N-1 × D, और an बराबर 49 दे रखा है ना, तो 49 बराबर A की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू निकालना है N-1, D की वैल्यू 2 है, तो अब यहाँ से N-1
ये हो जाएगा 48 घट जाएगा यहाँ, हाँ, तो 48 बराबर n-1 इंटू 2, तो n-1 बराबर इंटू 2 बराबर 48, तो n-1 बराबर 48 बटा 2 करेंगे तो कर कितना आएगा बोलो। 24 तो n-1 बराबर 24, तो n बराबर 25 आया। अब गुरुजी जो तो वही ना बता फार्मूला इसका दो तरीके से, पहला तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, लगवाओ। ये लगाओ, इस पे लगाने का मतलब n की वैल्यू 25 बटा 2 आया, a की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू 49, 25 बटा 2 गुणे 50, काट दो तो कितना आएगा 25, और 25 पे सही है 625 आंसर। इसका एक तरीका और वो भी लगवाएंगे, पहले ये लगा लो, पहले में ये n फाइंड करना है। यानी हम अगर 1 से 3 तक की संख्याओं का अगर गुणा करेंगे, लेकिन 1 से लेकर 50 की भी विषम संख्या है तो उनका योग आएगा 625, मतलब गुणा जाएगा, योग नहीं गुणा, ठीक है। यानी 49 जोड़ो 47 जोड़ो 45 जोड़ो 43 जोड़ो 41 जोड़ो 39 जोड़ो, उसके बाद 37 35 33 31 29 27 23 25 21 19, सब जोड़ोगे जब 1 तक तो आएगा 625, ठीक है। लगा इसे, इसका एक तरीका और है, वो वाला देख लो कैसे लगेगा। n बराबर कितना आया था 25, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो यहाँ से Sn इक्वल टू n की वैल्यू 25 बटा 2 2 गुणे 1 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 2 आया, तो यहाँ से 25 बटा 2 2 प्लस 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 25 बटा 2 और इंटू में 48 2 50 आया, 2 से 2 काटो 25 25 पे से 625 आंसर। यही तरीका ये भी लगा लो बगल में, पता नहीं आपके स्कूल में ऐसा लगवाया, देखिए ऐसा लगवाया तो ये ना क्योंकि नहीं सही वाला नहीं वाला ये वाला सही है, ठीक है। लगा जल्दी से, देखिए कहाँ लगाया, पहले लगाए थे कहाँ, तब बताना चाहिए तुम्हारा बात है, पहले लगाए थे तुम नहीं बोलते हैं, वो कहीं नहीं हुआ, सिर्फ 11 नंबर ही लगा था। चलो सवाल नंबर 15 देखो, 15 बड़ा सवाल है ना, ऐसे बड़ा नहीं सिर्फ कहने मतलब बड़ा, बाकी लगेगा बहुत छोटा है, क्योंकि उसमें पूरा लैंग्वेज दिया है ना, तो इसलिए तुम लोग डर रहे हो, बहुत सरल है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300, चौथे के लिए 350, पांचवे के लिए 400, यानी अंतर 50 आ गया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना आप ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक देंगे, यानी डी बराबर 50। तो एक ठेकेदार को जुर्माना देने के लिए कितनी राशियां अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है, यानी n की वैल्यू 30 दे रखा है और d की वैल्यू 5 दे रखा है, तो हमें योग ज्ञात करना कि 50-50 वो 30 दिन जब देगा, डी की वैल्यू 50, हाँ डी की वैल्यू 50 है, n की वैल्यू 30 है, तो 50-50 कितने 30 दिन में कितना रुपया वो दे डालेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो लगाओ फार्मूला, पहले लिख लो एपी क्या बनेगा इसमें सवाल नंबर 15 में, पहले दिन कितना देता है 200, दूसरे दिन 50 अधिक 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन
350 दिन 400, ऐसे डाट डाट देते जाएगा वो 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिनों तक। पहले दिन 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, वो 30 दिन तक लगातार देगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और डाट डाट 30 दिन तक दे रहा है आपको। n बराबर 30। तो डी बराबर, यहाँ पर ए बराबर क्या हुआ? 200, डी बराबर 50। चाहो तो निकाल लो, 250 माना 200 करो, चाहो तो में दिया रखा वैसे ही। n बराबर 30। ऐसे हमें फाइंड करना है। लगाओ फार्मूला Sn इक्वल टू, अच्छा आप चाहो तो तरीका इसका एक और पहले लगा के बता रहे हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले तरीका लगाओ कि जो और तरीका उसे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो सर, n की वैल्यू 30/2, दो a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस a, d की वैल्यू 50 आई। काट दो इसे 15, नहीं ना काटो तो भी और बड़ा काटना ठीक रहेगा। 30/2 ही लिखो, अभी ऐसे लिखा रहना दो इसको, कोई छेड़खानी इसमें नहीं करना है। 200 दूना 400 प्लस 29 गुणे 50, गुणा कर दो 30/2 गुणे 400 प्लस 50 नवा यानी 5 नवा 45। अरे गुणा कर देंगे डायरेक्ट, 0 0 5 नवा 45, 5 दूनी 10 4 14, 0 5 4 1, 1450 आया। पूरा जोड़ोगे कितना हो जाएगा? Sn इक्वल टू 30/2 गुणे 400 और 1450 कितना हो जाएगा? 1850। कितना होगा? 1850 काट दो, कितना हो जाएगा? 925। ये तो होगा। Sn इक्वल टू 30 गुणे 925 के, अब गुणा करा दो तो 3 बचे 15 के 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7 और 3 नवा 27, 1950। तो कितना आया? और जीरो लगा दो 27 750। नहीं 750 बताओ, गलत कर दो तो ये इसका आंसर होगा। इसको 2750 रुपया जो है पूरा, 27 नहीं 27,750 देना पड़ेगा। 2750 नहीं 27,750। एक तरीका इसका और भी है, वो भी बता रहे हैं, इसे लगा ले तो बता रहे। कहाँ गलत किए हो? इसके बाद वही पढ़ेंगे, क्या नाम है, बहुपद। पढ़ा दे बहुपद, सरल खत्म हो जाएगा। ऐसा पढ़ो चैप्टर से फुर्सत पाओ। हाँ इस चैप्टर को हम पढ़ चुके, इसको पढ़ चुके, भारी चीजों को ना बनाओ। लास्ट में से हमें 2 चैप्टर से बचा है, ये ना हो कि 4 चैप्टर हमारा बचा है। दिक्कत होगी, बोझ को कम करना सीखो। छोटे चैप्टर को जल्दी पढ़ लो, बड़े चैप्टर इसके बाद प्राइवेट का भी पढ़ाना है। पेपर तुम लोग का अभी नहीं होगा ना? 15 तारीख से है। कौन सा पेपर है? अरे वो पेपर ना अभी इसका स्कूल वाला। आप चलो सर देखिए, अभी एक होगा, अभी तो तेरे मासिक होगा ना, अभी 6 माही होगा, उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन होगा। इधर देखो, जैसे इसमें क्या है 30 पदों तक, 200 प्लस 50 250 300 400 500 ऐसे, तो an कैसे निकालोगे? जैसे 200 का 10 तक मान लो 5 पद निकालना है, 4 पद निकालना है, 4 से गुणा करोगे 5 पद 30 तरीके से नहीं होगा। 200 को 30 से कैसे करेंगे? 50 रोज बढ़ रहा है ना, 200 को 30 करिए तो 200 और 50 3 नहीं बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। यानी 50 को आप 30 से गुणा करा दो डायरेक्ट, 50 30 दिन बढ़ेगा ना, तो गुणा कराओ
0 0 3 0 0 3 25 15, यानी कितना आया 15। तो ये तो आएगा हैं, ये तो आएगा भैया an बराबर 1500। तो देखते हैं लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो हटा दिया जाएगा। तो फार्मूला SN इक्वल टू n/2 2a ये प्लस a प्लस an। तो n की वैल्यू 30/2 गुणे a की वैल्यू 200 प्लस an की वैल्यू 1500। 30 गुणे 2 गुणे 30/2 गुणे 15 2 1700। ठीक, अब 2 से काट दो, SN बराबर कर तो ये 2 से काटोगे तो 2 8 16, 1 बचा 2 5 10 2 0। अब 30 और 850 का गुणा कराओ, कराओ गुणा। तो 3 बचे 15 के 5 हासिल आए 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल आए 2। 3 बचे 15 के 5 हासिल आए 1 3 8 24 1 25 25 से 50 आ रहा नहीं, आ रहा है ना, नहीं रहेगा इस तरीके से। ठीक है, कि कहीं जोड़ में गलत कर दिए, प्रथम पद और लास्ट पद इस तरीके से नहीं रहेगा। अरे तीसरा पद कितना होगा, इसे रोज 50 बढ़ रहा है, तो उसमें कितना लगा था 1900 आया था ना। 27,700 नहीं यहाँ लो देखा काफी हिम्मत है, उसमें कितना खेते हैं a प्लस an, तो ये कितना आया था लगेगा इसी तरीके से। क्या आएगा यहाँ पर 1500 आया और 200 जुड़ जाएगा 1700 और 200 1900 हो जाएगा। 2 से काटोगे 30 गुणे, ये 1900 कहाँ से रुक जाओ 2 से काट रहे हैं तो 30 गुणे 2 8 2 9 18, 1 बचेगा यहाँ 2 5 10 950। अब 3 बचे 15 के 5 हासिल ये नहीं आएगा ना, फिर 3 9 27 और 1 28 2850 नहीं आएगा। थोड़ा वही तरीका सही है इसका। अब कौन सा तरीका है, एक तरीका इसका और अधिक लो, एक मिनट बता रहे हैं सरल तरीका। a बराबर 200 लिखे, d बराबर 50, तो SN ज्ञात करना है और n दे रखा है कितना 30 पद, यानी an का दे रखा है 30। तो an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 29 d तो लिख सकते हैं ना, बस इसी पर काम हो जाएगा। ये तरीका लगा था, अब कैसे लगाओगे n/2 a प्लस an लगाओ इसी पे, करो सुनो सही है। ये तरीका और सरल लगेगा थोड़ा। बुक कहाँ है, सवाल नंबर कौन सा है, देखो तरीका समझो, a प्लस a 30 ये तो होगा। आप देखो समझ लो, सरल तरीका बहुत सरल लगेगा। n बराबर क्या है 50, n बराबर क्या है 30/2 और a की a 200 प्लस a प्लस 29d, इसको लिख सकते हैं a 30 को लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा 30/2 और 2a प्लस 29d हो गया। अब रख दो इसी पर, तुरंत हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो 30a SN इक्वल टू 30/2 और यहाँ 2a की वैल्यू 200 प्लस 29 गुणे 50 गुणा करो। SN इक्वल टू 30/2 400 प्लस 5 9 45 के 5 हासिल है 4 5 दूनी 10 4 1450 है, जीरो लगा दो। अब ये
30/2 गुणे 14 4 1850 काट दो। 3 से काट दो तो 9 दूनी 18 25 और ये 925। अब 30 गुणे 925 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 30 3 बचे 15 के 5 86 राई 1 3 दूनी 6 1 7 3 9 27 और 0 लास्ट में लगा दो 27750। ये सरल तरीका है, इस माध्यम से आप आसानी से कर पाओगे। लगा लो इसे भी, लगा लो इसे आगे सारे बगल में लगा लो कहीं। दूसरा नंबर लगाया समझ में आया वाला कि ये 30 को एक बार सोच लेते और कोई तरीका लगेगा कि नहीं, वही मेथड। अब अगला सवाल है 100 नंबर कौन सा? 16 नंबर है। 16 का छोड़ दिया। देखिए नहीं कैसा लगा पाओगे तुम भी लगा पाओगे। जो कितना मिनट हुआ तो बताना 31 ठीक है। सवाल नंबर 17 देखिए। एक स्कूल सवाल नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 रुपए नगद 7 रुपए नहीं 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो चलो याद करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्या है, कौन सा सवाल ठीक है। तो पहले और भाग के लिए क्या करेंगे? सवाल नंबर 16 लगाओ। n की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 7 कि 7 पुरस्कार देना है आपको, तो n बराबर 7 पहले से दे रखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? और योग भी दे रखा है, पुरस्कार देने के जो योग है वो ऐसे बराबर क्या है, यानी S7 कह सकते हो उससे, n है कितना है 700 है। और उसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, जिससे 20-20 रुपया रोज कम होता है, तो d बराबर क्या होगा अंतर, यानी 20 तो कम होता है ना। तो निकालना इसमें क्या है बताओ? ये गुरुजी है श्रेणी बनाना है, तो श्रेणी बनाते हैं। तो n दे रखा है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a + n-1 × d। अगर ये मिल जाएगा तो हम 20 कम करते चले जाएंगे। 20 हाँ, अंतर 20 रुपया रोज कम होता है 7 दिनों में। तो अगर हमें a मिल गया तो a जोड़ते जाएंगे, 20 कम करते जाएंगे मतलब, और श्रेणी हमको मिलती जाएगी। तो सबसे पहले ये तो ऐसे बराबर क्या दे रखा है 700 बराबर n की वैल्यू 7/2 2a + n की वैल्यू 7 - 1 d की वैल्यू 20। तो 7/2 यहाँ 2a + 6 × 20, तो 7/2 और यहाँ 2a + 6 दूनी 12 यानी 120 हुआ। अब क्या करेंगे बताओ? इधर देखो कैसे करेंगे, इधर देखो ये 700 लिखा है, तो यहाँ ये 7/2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा बराबर के 2a + 120। ये तो हो जाएगा, क्यों काट दो इसे, तो 100 में कट जाएगा, तो 100 × 2 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो a + 60 बचेगा। गुरुजी माइनस में जाएगा, कौन सा माइनस में जाएगा, बटा ऊपर नीचे हो जाएगा बस। अब इसे 2 से 2 काट दो, तो a + 60 बराबर 100 आया, तो a बराबर 100 - 60, तो a बराबर 40। अब a बराबर 40 आया तो 20 कम श्रेणी ज्ञात करना है, मैं श्रेणी निकाल दे रहा हूँ। लगा लीजिए। एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा सा गलती कहीं कर रहे हैं। सवाल में क्या कह रहा है 20 रुपए कम है, यानी 20 माइनस लगेगा यहाँ पर, और जब माइनस लगेगा तो यहाँ माइनस रखेंगे 20, यहाँ -20, तो यहाँ हो जाएगा 2a - 120, क्या हो जाएगा 2a
माइनस 120, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो a माइनस 60 होगा, यहाँ a माइनस 60, तो ये बराबर यहाँ प्लस में हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 160। अब सही है, अब 160 एक की वैल्यू आ गई तो 20 कम करना है, तो a बराबर 160 आया तो 20 कम करो 140, 20 कम करो 120 कम करो 100, उसके बाद 20 कम करोगे तो 80, 20 कम करोगे तो 60, 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये आपका आंसर। n बराबर आ है, मतलब पूरी श्रेणी हमें एक ही याद करना था। इसके बाद कौन सा सवाल है, क्या है 70 है ना। जल्दी लगाओ, कितना मिनट हो, सत्रह भी लगवा दें, 18 19 20 3 बचेगा, आप मोटे मोटे कर लोगे, समझा देंगे अभी, ठीक है, कल बता देंगे इसमें वीडियो के अतिरिक्त और किसी टाइम में। नहीं अगर कहो तो छोड़ दें, कल 3 और 7 में लगवा देंगे, 17 18 19 20 4 साल बचेंगे। 4 कल हो जाएगा, 4 सीरीज खत्म हो जाएगी, परसों नया चैप्टर, ठीक नया कहा बीच में तो और है, अच्छी करवा देंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही जाकर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।